नमस्कार श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में जब भी हम आपसे मिलते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं होम्योपैथ डॉक्टर अदिति। डॉक्टर अदिति इस प्रोग्राम में हमें मानसून यानी बारिशों के मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में बताएंगी। इलाज किस तरह से होता है होम्योपैथी में और हमें किस तरह से इस मौसम में ख्याल रखना है अपने स्वास्थ्य का, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से डॉक्टर अदिति बताएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर अदिति, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस प्रोग्राम में मानसून यानी बारिशों के मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है। पहला हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस मौसम में होने वाली कौन कौन सी समस्याएं खास तौर से हमें आकर घेर लेती हैं। मॉनसून का मौसम जैसे ही आता है तो एक तरफ खुशी होती है कि चलो गर्मी से थोड़ी राहत मिली, बारिश आई। बट बारिश जो है वो जब लगातार चलती है तो हर जगह थोड़ा सिला सिला सा जो है माहौल हो जाता है, जिसको डैम्पनेस कहते हैं। तो डैम्पनेस में बहुत अलग तरीके की बीमारियां जो है वो पैदा होने लग जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है जो इन दिनों में पनपती है वो है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल हाँ जी। तो फंगल इन्फेक्शन है। इसका जो अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से लेवल पे ये तंग करती है लोगों को, तो सबसे पहला कारण जो है वो सिर में खुजली हो जाना। आपने देखा होगा यूजुअली कि इन दिनों में सिर में अलग तरीके की ड्राइनेस और खुजली रहती है। एक्चुअली वो ड्राइनेस नहीं होती, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से कई बार उसमें फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना, सिर के अंदर छोटे छोटे चकते बन जाते हैं, या कई बार बियर्ड एरिया के ऊपर चकते बन जाते हैं, जिसको फंगल कहा जाता है, टीनिया कहा जाता है। तो रूसी का कारण भी यही होता है? रूसी का कारण जो है, रूसी फर्दर एग्रावेट होने का कारण ये होता है। कई बार रूसी जो है, जिसको सिंपल डैंड्रफ कहा जाता है, उसका रीजन कई बार फंगल भी हो सकता है। जी। तो ये जो खुजली होने लगती है, हमें मालूम नहीं चलता। कई बार हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी कुछ दिन तो पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जी। अब सर में खुजली हो रही है, खारिश हो रही है स्किन पर जी। तो इसका कारण इस मौसम की देन होता है। बेसिकली फंगस में होता क्या है कि जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। पोर्स बंद होने की वजह से हम ज्यादातर हमारी जो स्किन होती है उसमें सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं रहती और प्रॉपर हमारी स्किन को हवा नहीं लगती, प्रॉपर धूप नहीं लगती। अच्छा, रक्त संचार है वो प्रॉपर नहीं रहता है? नहीं रहता, स्लो हो जाता है। सभी में ऐसा होता है? मोस्टली हो जाता है। और अगर उसके अलावा इसमें भी कुछ उम्र का लेना देना है? थोड़ा सा है। जैसे अगर कोई ऑलरेडी कोई पर्सन जो है वो कोई स्ट्रांग मेडिकेशन के ऊपर है, किसी बीमारी से सफर कर रहा है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, या कोई ऐसी दवाई खा रहा है जिसमें उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या पहले से ही उनको कोई स्किन का रोग है, पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा है ऑलरेडी, बट मानसून का मौसम आया उन दिनों में उसमें और प्रॉब्लम हो गया क्योंकि स्किन जो होती है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रोन हो जाती है, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो आपने फंगस के बारे में बताया ना जी। उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम सामने आती है इस मौसम में? इन दिनों अच्छी भली आपकी त्वचा होती है हाँ जी। देखने में जी। और एकदम से मानसून के मौसम में आपको लगता है कि ये क्या हो गया जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी। तो फंगल इन्फेक्शन के अलावा इन दिनों में जो स्किन होती है वो थोड़ी सी अनहेल्दी रहने लग जाती है, क्योंकि डैम्पनेस है, पसीना आएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो उसके साथ पोर्स बंद होने से जो मोस्टली जो यंगस्टर्स में प्रॉब्लम आ जाती है वो एक्ने बढ़ जाते हैं, पिंपल्स जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो इसमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, प्रॉपर टाइम पे फेस वॉश करना, पानी का इंटेक अच्छा लेना। जैसे सुबह जो कपड़े पहने, अगर आपको लगता है कि उसमें पसीना आ गया है तो कोशिश कीजिए उनको रिपीट मत कीजिए, चेंज कर दें, चेंज कीजिए, फेस वॉश कीजिए। पर आमतौर से ये देखा है कि लोग चेंज नहीं करते हैं जी, लेकिन उस पर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें से किसी तरह की पसीने की बदबू ना आए जी। पर ऐसा गलत है। उससे होता क्या है, जो हिडन जितने भी बैक्टीरिया या जो फंगी होते हैं वो सारा ग्रो कर जाते हैं, जिसके साथ जो है इंटरनल और जहाँ पे हमारे फोल्ड्स रहते हैं, स्किन फोल्ड्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मपिट्स हो गए, या फिर अगर पर्सन मोटा है तो जहां जहां भी उसको फोल्ड्स होंगे कानों के पीछे या घुटने के पीछे, तो वहां पे पैचेस बन जाते हैं, या फिर नेक एरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोन हो जाता है फंगल इन्फेक्शन को। घमौरियां भी हो जाती हैं बहुत सारी इस मौसम में जी।
इन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? कैटेगराइज एज ए होम्योपैथ के तौर पे आप इसे देखती हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी? बचाव जो है अगर उसकी तरफ सोचा जाए तो जैसे ही ये मौसम आए कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपना जो पानी का इंटेक है वो बढ़ा लीजिए। पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। कितना पानी पीना चाहिए? देखिए 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, है ना। तो पसीना भी आएगा तो पसीना ये केवल जो साफ पानी की आप बात कर रही हैं? जी, साफ पानी, निर्मल पानी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो एक तो पानी का इसमें चाय कॉफी शामिल नहीं है? नहीं, चाय कॉफी शामिल नहीं है। पानी का इंटेक बढ़ाइए। उसके अलावा आप जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कपड़े जो हैं कोशिश कीजिए कि सुबह शाम जरूर चेंज कीजिए। जब भी कपड़े वॉश होते हैं तो उनको इनसाइड आउट सुखाइए। जहां जहां पे उनका सिलाई रहता है वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां पे जो है बैक्टीरिया हिडन रहता है। तो कपड़े अगर हम अंदर सुखाएंगे, मान लीजिए कपड़े वॉश तो कर दिया लेकिन उनको कमरों में सुखाया जा रहा है क्योंकि बाहर बहुत बारिश है, तो कोशिश कीजिए जैसे ही थोड़ा सा धूप निकले कपड़ों को सुखाइए धूप में। अगर आपको लगता है कि धूप नहीं आ रही, कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी हैं हमारे आसपास जहां पे धूप कम निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें तो कोशिश कीजिए जो हमारी गर्म करके जो आयरन है, मतलब थोड़ा सा उसको उन फोल्ड्स पे जहां पे स्टिचिंग रहती है वहां पे उनको जरूर लगाइए। अच्छा, प्रेस कर लें। जी, प्रेस कर लीजिए और फिर उसको हवा में डालिए। प्रेस कीजिए लेकिन उसको हवा जरूर लगवाइए। मतलब इस मौसम में जो नमी है जी, वो ही हमारे लिए मुश्किल का काम करती है। जी, बहुत बड़ा। नमी जरूरत से ज्यादा हो जाती है जी, तो वो हमारा शरीर उस हिसाब से उसे संभाल नहीं पाता। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे कपड़े हैं या आपकी त्वचा है, बैलेंस्ड रहना चाहिए। हमें हमारे शरीर को ह्यूमिडिटी ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। जी। ज़्यादातर क्या होता है कि इन दिनों में जब हमारे पास लोग आते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही रेनी सीजन आया हमारे पैरों से खुजली नहीं जा रही है। पैरों हमेशा हर समय हाथ जो है वो सॉक्स में रहता है कि खुजलाहट। तो ये बेसिकली क्या होता है जिसको कि एथलीट फुट कहा जाता है, जो बीमारी इन दिनों में बहुत कॉमन हो जाती है क्योंकि सॉक्स पहने रहते हैं, पसीना आ गया लगातार कितने घंटों। जी, और पैर गीला हो गया, बारिश में चले गए थे आप तो पैर गीला रहता है, मॉइस्चर हो जाती है, तो उससे फंगस जो है वो आपके पैरों को घेर लेती है जिसको कि एथलीट फुट कहा जाता है। तो उसका भी जो बचाव है वो बहुत ज़रूरी है। टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रहा है कि इंस्टेड कि आप कोई एंटी फंगल बाहर से खुद से ही जाके ओवर द काउंटर लगाएं, बेटर है आप अपने होम्योपैथ को अप्रोच कीजिए। क्योंकि इसमें सबसे पहली जो प्रिकॉशन हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको लगता है कि बारिश का मौसम आ गया है तो अपने जूतों को जो है वो तो वैसे भी करना चाहिए बट यूजुअली लोग नहीं करते, अपने जूतों को धूप जरूर लगवाइए। मतलब इस मौसम में आपको भी धूप की आवश्यकता है। हाँ जी, आपके कपड़ों को भी और आपकी एक्सेसरीज को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये बैलेंस रहना चाहिए, ना कम ना ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इन दिनों में क्योंकि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके साथ सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिर में चकते बन गए हैं तो उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनको सिर के अंदर जैसे अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बाल तो झड़ गए, जब हम बाल झड़ने का कारण चेक करते हैं तो उसमें कई बार पस बन जाती है। पस वाले जैसे दाने जिसको निकलना के बोलते हैं वो निकल आते हैं, जिसको बॉयल्स कहा जाता है, तो वो निकल आते हैं चमड़ी पे जगह जगह, जिसके लिए यूजुअली लोग ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स खरीदते हैं और खा लेते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बार बार इतना स्ट्रांग दवाई ना खाना पड़े, तो आप अपने होम्योपैथ को कंसल्ट कीजिए, जिसमें जैसे ही हम उनको एक तो सबसे पहले डूज एंड डोंट्स बता देते हैं तो पेशेंट यूजुअली हमारा जो है जो हमें विजिट करता है वो बचा रहता है इन बीमारियों से। बट अगर हो भी गई क्योंकि सही मौके पर गाइडेंस मिल जाती है। जी, अगर हो भी गई हैं तो उनको जब जैसे ही दवा प्रोवाइड की जाती है कॉज के अकॉर्डिंग तो 3 से 4 दिन में रिकवरी जो है वो हमें मिल जाती है। जी हाँ जी। इस मौसम में अगर खुजली होती है, एक सामान्य खुजली होती है जी, उसे नजरअंदाज कर जाते हैं जी, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर आपको खुजली करते रहे, हाँ, थोड़ा सा कुछ और लगा लिया, कुछ ऑइंटमेंट लगा लिया, हाँ, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो उससे क्या मुश्किलें आ सकती हैं? सिंपल खुजली जो है वो एक सिंपल जो डर्मेटाइटिस है वो क्रॉनिक डर्मेटाइटिस का, सिंपल एक्यूट डर्मेटाइटिस जो है वो क्रॉनिक डर्मेटाइटिस का रूप ले सकता है। यानी आने वाली जो बीमारी उसका कारण है वो। बिल्कुल। अब कई बार यूजुअली जब मैं अपने ओपीडी में अपने पेशेंट्स को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट जो है फंगल इन्फेक्शन के साथ सफर किया, उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ 1 साल 2 साल पहले हुआ,
वो बार बार उसके ऊपर ओवर द काउंटर जाके उसने ऑइंटमेंट लगा दिया, उसने एंटी फंगल खा लिया, उसने बहुत कुछ कर लिया, बट फंगल जो है वो घूम जाता है शरीर पे, चमड़ी से शुरू होता है और फंगल जो है वो कई बार चमड़ी से शुरू होके इवन आपके लंग्स तक जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसको समझाते हैं कि आप अपनी स्किन, जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है। स्किन, जैसे ही स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है वो आपको बताता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कोई मेजर प्रॉब्लम होने वाला है। तो स्किन जो है वो पहले आपको एक मिरर दिखाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए हम यूजुअली पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी हो, इंस्टेड कि आप सेल्फ डायग्नोसिस की तरफ जाएं, आप सेल्फ मेडिकेशन करें, आप अपने होम्योपैथ के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। आप उनसे, आप देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपने डॉक्टर से बात करेंगे, आपका डॉक्टर आपको रेमेडियल सोल्यूशन देगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको साफ सफाई इस मौसम में बहुत आवश्यक जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपने जैसा कि पहले बताया था कि अगर पसीना कपड़ों में है तो उन कपड़ों को चेंज कर दीजिए। बिल्कुल, आमतौर से देखा गया है कि लोग चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल परफ्यूम का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उसमें बदबू ना आए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, होम्योपैथी में ये कहा जाता है कि बहुत लंबा इलाज होता है। बिल्कुल, लोग इस बात से डरने लगते हैं, ये क्या गलत फहमी है? ये बहुत बड़ा मिथ है होम्योपैथी को लेके, क्योंकि लंबा तो अपने आप ही हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को फंगस हुआ, किसी को नेल बेड इन्फेक्शन हुआ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एक्जिमा हुआ, पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले अपनी कोई भी, जो भी उनके हाथ में कोई भी, सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन से स्टार्ट होता है सिस्टम। ट्रीटमेंट जो होता है, पहले सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, नहीं ठीक हुआ फिर पहले तो अपनी रिसर्च करते हैं। हाँ, रिसर्च करते हैं। आजकल तो डॉक्टर गूगल है उनके पास, तो वो डॉक्टर गूगल करते हैं, फिर डॉक्टर यूट्यूब करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सारा ट्रीटमेंट हो गया, होम रेमेडीज हो गया, नहीं ठीक हुआ, तो वो जब सब कुछ मिक्स हो जाता है, एक सिंपल बीमारी जो है वो मिक्स बीमारी बन जाती है, कहां से कहां पहुंच जाती है, फिर वो होम्योपैथ के पास जाते हैं। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं जो 3-4 साल में नहीं ठीक हुआ, वो 3-4 दिन में अब उनके होम्योपैथ को ठीक करके देना ही देना है। फिर वो जब 3-4 दिन में ठीक नहीं होता, फिर वो बोलते हैं कि होम्योपैथी तो स्लो काम करती है। तो डॉक्टर, वास्तव में आपको जो मरीज हैं वो अपने बारे में सही कहानी बताते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि होम्योपैथ जो है वो पूरी तरह से आपसे बातचीत करके आपको पूरी तरह से खोलने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है कि क्या प्रॉब्लम है और दवाई क्या देनी। बिल्कुल। तो आपके पास जो मरीज आते हैं वो अपनी कहानी पूरी खुलकर बताते हैं या छुपाते रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर तरीके का मरीज आता है। तो अब पेशेंट को सबसे पहले जैसा आपने पहले बताया ना कि वो यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने के बाद फिर आपके पास पहुंचते हैं। पेशेंट को ना काउंसिल करना पड़ता है। जब पेशेंट हमें विजिट करता है ना, तो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास एक्यूट प्रॉब्लम के लिए आया कि क्रॉनिक। फॉर एग्जांपल, पेशेंट के नेल में इन्फेक्शन है या पेशेंट को कोई स्किन का इशू है, तो पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि अगर आपको ठीक होना है तो आपके डॉक्टर को आपके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। आपका प्रोफेशन क्या है, आप सबसे पहले उसके दोस्त बनते हैं। बिल्कुल बनना पड़ता है। हाँ, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ उठते बैठते हैं, आप खाते पीते कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है। कई बार होता क्या है कि पेशेंट का जो कॉज होता है वो उसके घर के अंदर छुपा होता है या उसके प्रोफेशन के अंदर छुपा होता है ना। तो या फिर पेशेंट का जो कॉज होता है वो पेशेंट के कई बार खुद की पर्सनल हैबिट्स में छुपा होता है। तो जैसे ही कॉज के निकालना पड़ता है, कॉज के अकॉर्डिंग काम किया जाता है ना, तो पेशेंट जो ठीक होता है वो परमानेंट ठीक होता है। जी। डॉक्टर अदिति, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और बातें चल रही हैं तो होम्योपैथी में किस तरह से इलाज होता है इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। पहले ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में सिलन बहुत रहती है, सिला सिला हर तरफ कहीं ना कहीं किसी कोने में नजर आता है। तो हमने सुना है कि ये भी आपके मूड पर, आपकी सेहत पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, जब मौसम जो है वो डैम्प हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, थोड़ा सा धूप नहीं निकलती है, तो धूप ना निकलना भी हमारे शरीर को जो है वो एक सुस्ती का कारण दे देता है। हम अंदर अंदर रहते हैं, बंद रहते हैं, बाहर निकलना नहीं हो पाता, हमें सूरज नहीं दिखता, धूप नहीं दिखती। सुस्ती का कारण भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। हमारी बॉडी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जैसे ही हमें सन एक्सपोजर कम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसके कम होते ही हम सुस्ती महसूस करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, हमारा मन करता है कि हमें कोई काम ना करना पड़े, बस बैठे रहें, हम सोए रहें, लेटे रहें। और हमारी जो मसल्स होती हैं
वो भी उनके अंदर भी सर्कुलेशन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपने यूजुअली सुना होगा इन दिनों में जिनको जोड़ों की तकलीफ है या नहीं भी है, वो यूजुअली कंप्लेंट करने लग जाते हैं वो लोग कि हमारे ना हाथों पैरों में दर्द हो रहा है या पैर दुख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, ये जो मौसम होता है ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जिनको हैं दर्दें, उनकी दर्दें थोड़ी बढ़ जाती हैं, या जिनको नहीं भी हैं वो थोड़ा सा थका थका महसूस करते हैं। जिनकी होती हैं ऑलरेडी उनकी बढ़ जाती हैं, और जिनको नहीं उनको थोड़ी थोड़ी होने लग जाती हैं। मूड थोड़ा लो फील होता है, ऐसे लगता है कि लाइक यू नो कि जैसे पॉजिटिविटी कम लगती है, जी नेगेटिविटी ज्यादा आने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो ऐसे में करना क्या है? कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा चीयर अप रखिए, थोड़ा सा अपनी जो विटामिन की इनटेक है, मतलब अपना जो हेल्थ का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको थोड़ा चेंज करना है। कोशिश कीजिए सुबह टाइम से उठिए, सुबह टाइम से नहाइए, अपने बॉडी को थोड़ा सा एक मतलब कि साफ सुथरा वातावरण दीजिए। अपने घर का माहौल, अगर आप कर्टन ज्यादा लगा के रखते हैं, आपका घर बंद है और वहां पे पर्दे हमेशा लगे रहते हैं, तो अगर धूप नहीं भी निकल रही तो पर्दे हटाइए, आने दीजिए। हाँ, हवा को आने दीजिए, ताजी हवा को आने दीजिए। अगर बारिश का मौसम है तो बारिश जो है, बारिश को भी इंजॉय करना जो है बहुत जरूरी है। हर मौसम, कहते हैं कि लाइक जो बारिश होती है उसको माना जाता है कि उसके अंदर हमारा जो नेचुरल विटामिन B12 है, वो बारिश जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें तो ये जो मौसम है ये भी एक नेचर का बदलाव है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। ये जो मौसम है, मानसून का मौसम है जी, इसे आपके मुताबिक कि हमें जीना आना चाहिए, बिल्कुल आनंद लेना आना चाहिए। बिल्कुल। तो आनंद तभी होगा जब हम तमाम बातों के बारे में ख्याल रखेंगे, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे जी। तो इस मौसम के लिए आप हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स क्या देना चाहेंगे? ये तो बातचीत में तो आपने बहुत कुछ बता दिया जी। टिप्स क्या देना चाहेंगे? सबसे पहला टिप यही रहेगा कि जो कपड़े पहने इन दिनों में वो कॉटन पहनिए। जितना भी सिंथेटिक क्लोथिंग है, जितना भी ऐसा कपड़ा है जिसके अंदर जो पोर्स हैं वो बंद रहते हैं, जिसके अंदर से आपको हवा नहीं लग सकती, तो ऐसे कपड़े पहनना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे कपड़े जो हैं वो आपको ज्यादा प्रोन कर देते हैं इस मौसम से होने वाली एलिमेंट्स को। पहली बात। दूसरी बात, आप सैर जरूर कीजिए इस मौसम में, चाहे थोड़ी देर के लिए कीजिए। जैसे आप वॉक करते हैं तो आपका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने से जब आप वॉक के लिए निकलेंगे आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी अच्छी लगेगी। तो इन दिनों में पानी की इंटेक अच्छी लीजिए। सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि सुबह शाम जो है वो शावर लिया जाए। जितने भी आपके बंद कपबोर्ड्स हैं, जितने भी कपबोर्ड्स हैं जहाँ पे आप जूता रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उनको खोला जाए, उनको थोड़ा हवा लगवाया जाए। अगर आप कमरा नहीं भी यूज कर रहे, पंखा बंद करने की बजाय पंखा थोड़ी देर ऑन कीजिए, कपबोर्ड खोलिए, ताकि जो बंद चीजें पड़ी हैं, जो काफी देर से आपने इस्तेमाल नहीं की, उनको भी हवा लगे। कोई भी कपड़ा जो काफी समय से आपकी वार्डरोब में बंद पड़ा है, कोशिश कीजिए उसको पहनने से पहले ना एक दिन पहले या तो हवा लगवाइए या उसको फिर से आयरन करवा लीजिए, ताकि उसके अंदर जितने भी डस्ट माइट्स होंगे या जितना भी मॉइस्चर होगा वो ना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस मौसम में बारिश तो आपको मिल ही जाएगी, पानी तो बरसेगा, लेकिन साथ में आपको धूप और हवा की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो जो कुछ बंद है बहुत दिनों से, उसे थोड़ी हवा लगवाइए, अपने आप को धूप लगवाइए, थोड़ी सैर करनी है, क्योंकि रक्त संचार जो है वो हमारा प्रॉपर रहता है। तो इस मौसम में आपके कहने का मतलब है वो कम होता है, बिल्कुल, या उसमें रुकावट आती है, थोड़ा सा आता है, इसलिए हम थका थका महसूस करते हैं, इसीलिए थका थका रहते हैं। और मोरओवर हमारा पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। इसीलिए यूजुअली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि इन दिनों में और कुछ हो ना हो, आप विटामिन सी, मैं अपने सभी पेशेंट्स को बताती हूँ कि बाकी सारे आप खाएं ना खाएं, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा इन दिनों में कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो आप विटामिन सी जो है वो जरूर खाइए। आप देखिए इन दिनों में सीजनल फ्रूट्स कितने अच्छे आ जाते हैं। मैंगो में विटामिन सी बहुत है, आयरन बहुत है। फिर उसके बाद जामुन का मौसम आ जाता है, जामुन, सीजनल चीजें जो अगर आप खाते हैं तो आपके विटामिन सी की काफी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो खाने पीने में क्या ध्यान रखें? ये तो फल आपने बताए विटामिन के लिए, बिल्कुल। खाने पीने में अमूमन
ध्यान नहीं हम देते हैं, तो खाने पीने का भी असर तो होता होगा इस मौसम में। जी, खाने पीने में कोशिश कीजिए कि बाहर का खुला जो खाना है, बाहर से जो खाना है वो हो सके तो मिनिमम से मिनिमम खाइए, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा भी खाना बाहर पड़ा रहेगा या कुछ होगा तो उसमें बैक्टीरिया के जो ग्रो पनपने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। खुला पड़ा हुआ पानी या खुला पानी मत पीजिए। तो ये बेसिक, क्योंकि इन दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक इन्फेक्शन का। तो क्योंकि बिकॉज ह्यूमिडिटी तो बढ़ी गई तो पूरा का पूरा हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, फ्लोरा चेंज होता है। तो इन दिनों में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के पेशेंट जो है वो बहुत आते हैं कि डॉक्टर साहब खाया तो घर का था, खाया तो हल्का था, फिर भी पेट खराब हो गया, फिर भी उल्टियां लग गई। तो इन दिनों में क्योंकि बिकॉज मौसम ऐसा है तो बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो पेट की समस्या भी इस मौसम में बहुत आती है। तो आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए आपको ध्यान से खाना है। बिल्कुल, है ना? हाँ जी। ज्यादा देर रखा हुआ नहीं खाना, नहीं खाना। हाँ, ताजा खाना है। ताजा खाना है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जी, इन समस्याओं को लेकर, अगर हम एक सामान्य बात करें तो होम्योपैथी में इलाज किस तरह से होता है? अगर हम एक्यूट बीमारी की बात करें, जैसे कि अभी हमने बात की गैस्ट्रिक इन्फेक्शन की, या फिर हम बात करें कि किसी को नेल पे इन्फेक्शन हो गया है या किसी को कोई प्रिकली हिट, जिसको आप घमौरी बोलते हैं, वो निकल गया है, तो ट्रीटमेंट टोटली हमारा जो है वो सिम्टम बेस्ड रहता है। अब घमौरियां जो है कईयों को अच्छा वो लक्षण आप पहले जानेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, वो पूरी कहानी जानेंगे पूरी। जी। हाँ, इन शॉर्ट ये रहता है कि पेशेंट के सिम्टम्स, घमौरियां तो बहुत तरीके की हैं। कईयों को घमौरियां जो निकलती हैं वो बिल्कुल छोटा निकलती हैं, कईयों को घमौरियां बड़ी निकलती हैं, कईयों को घमौरियां होने की टेंडेंसी होती है कि मौसम बदलेगा उनको हर साल होनी है। पेशेंट से जब पूछते हैं हम, पेशेंट से यूजुअली पूछा जाता है तो पेशेंट कारण बता देता है, डॉक्टर साहब पानी पूछिए। पानी, डॉक्टर साहब पानी तो प्यास ही नहीं लगती। अच्छा, पिया ही नहीं है पानी, तो प्यास ही नहीं लगती। तो सबसे पहले पेशेंट को बताया जाता है कि आपको पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे, आपके शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी है। तो छोटी छोटे टिप्स हैं जो देके, साथ में दवा देके पेशेंट बहुत जल्दी बेटर हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपका होम्योपैथी दे सकता है। जी। और आप उसका मन खोलते हैं। इसमें आप माहिर होते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही उसका इलाज तो आधा वैसे ही हो जाता है कि किसी ने उसकी बात सुन ली। हाँ जी। इस जमाने में कोई किसी की बात सुन ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो होम्योपैथ की ये तो खासियत हमने देखी है। तो डॉक्टर अदिति, आप हमारे इस प्रोग्राम संजीवनी में आए, मानसून और बारिशों के मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में आपने बताया। यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। मैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संजीवनी प्रोग्राम में आई और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।